हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विद्या दैनिक क्लासेज में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है E.L. थॉर्नडाइक, जिन्होंने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी का प्रतिपादन किया इन्होंने। ये जो थे थॉर्नडाइक जो थे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका निवास स्थान अमेरिका था। ये जो थे त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत पे जोर दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे इन्होंने विशेष तरह से बताया था। इन्होंने बताया कि बच्चा जो है गलती करता है और उसके बाद वो बार बार प्रयास करता है, तो उससे अपने गलती को क्या करता है, सुधार लेता है। गलती त्रुटि करता है, लेकिन बार बार प्रयत्न करने के माध्यम से वो अपने गलती को सुधार लेता है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क में संपन्न होता है, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया जो होता है वह मनुष्य के मस्तिष्क में, ब्रेन में संपन्न होता है, तथा यह प्रक्रिया जो होता है परिस्थितियों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों का परिणाम होता है। यानी कि जिस तरह से समस्या आता है उसी तरह से उसका हल निकालने में हम लोग प्रयास करते हैं। जब कोई मनुष्य कुछ सीखता है तो उसके सामने एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। यानी कि कोई भी मनुष्य अगर कुछ नया चीज़ को सीखता है तो ये नहीं है कि उसको कुछ कठिनाइयाँ की सामना नहीं करना पड़ता है। उसको सीखने के लिए कुछ कठिनाइयों की भी सामना करना पड़ता है, कुछ उसके सामने परिस्थितियाँ भी उत्पन्न होती है। यह परिस्थितियाँ ही उसे किसी न किसी प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। यह परिस्थितियाँ जो होती है वह अनुक्रिया करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। थॉर्नडाइक ने अनुक्रिया की दिशा में प्रेरित करने वाली परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में तथा उद्दीपन के परिणाम को अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने बोला कि जो अनुक्रिया की दिशा जो होती है, जिससे प्रेरित होते हैं, वो जो होता है वो उद्दीपन के प्रति होता है। यानी कि उद्दीपन जो होता है कि उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए हम लोग अनुक्रिया करते हैं। आगे है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरा है संबंधवाद का सिद्धांत। इन्होंने संबंधवाद का भी सिद्धांत दिया था। आगे है संयोजनवाद का सिद्धांत तथा अधिगम का संबंध। ये सब सिद्धांत इन्होंने दिया। इनके सिद्धांतों को अनेक नामों से जाना जाता है। ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत तथा अधिगम का सिद्धांत। ये सब क्वेश्चन आगे आएगा कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ये सब आगे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इनके द्वारा दिए गए प्रयोग को देख लेते हैं। इन्होंने एक बिल्ली एवं मृत मछली पर प्रयोग किया था। एक बिल्ली जिसको पिंजड़े में बंद कर दिया गया था, और थॉर्नडाइक ने एक पिंजड़े में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। एक भूखी बिल्ली थी, उसको इन्होंने एक पिंजड़े में बंद कर दिया और बाहर में एक मृत मछली का टुकड़ा रख दिया था। यानी कि मरा हुआ मछली का एक टुकड़ा रख दिया था, और पिंजड़े में एक चटकनी यानी कि छिटकिली, जिसको कहा जाता है लीवर लगा होता है वो उसमें, जिस पर पैर पड़ने से उसका गेट जो है, दरवाज़ा जो है खुल जाता है। लेकिन बिल्ली को ये पता नहीं रहता है कि मतलब उस पर दरवाज़ा, छिटकिली पर जब पैर देंगे तो दरवाज़ा जो है खुल जाएगा। लेकिन बिल्ली जो है मछली को पाने के लिए उछल कूद करती है, तड़पते रहती है। वो जो फिर उसके बाद क्या होता है कि अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है। जब उछल कूद करते करते उसका अचानक पैर लीवर पे पड़ जाता है और गेट
खुल जाता है। फिर जो बिल्ली जो होती है वह मृत मछली के पास पहुंच जाती है और वो मछली को खा करके तृप्त हो जाती है, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। यह सिद्धांत जो है बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे, यानी कि बार बार प्रयास करेंगे, यानी बिल्ली जो है बार बार प्रयास कर रहा था लेकिन उससे गलतियां हो रही थी, यानी कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा था। अचानक उसका पैर जो है छिटकिली पर पड़ा और जब दरवाज़ा खुल गया वो फिर मछली के पास आई और मछली को खा करके तृप्त हो गई। यानी कि वो जो गलतियां जो किया और गलती करने के बाद भी वो अपना हार नहीं माना, बार बार प्रयास करते रहा। अंततः उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यह सिद्धांत यह बताता है कि त्रुटि होने पर, यानी कि गलती होने पर भी अगर बार बार प्रयास किया जाए तो वो अपने लक्ष्य को आसानी से और जल्दी प्राप्त कर लेगा। थर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। इन्होंने 2 नियम दिए। पहला है मुख्य नियम, यानी कि मुख्य नियम प्राथमिक नियम, इसको प्राइमरी लॉ बोला जाता है। दूसरा है गौण नियम, सेकेंडरी लॉ। पहला प्राथमिक नियम को अब हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक नियम में इन्होंने 3 नियम दिए। पहला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इन्होंने कहा कि अगर किसी काम को करने के लिए हम जितना बार अभ्यास करेंगे तो उतना ही अधिक और अच्छा सीख पाएंगे। यानी कि इसमें अभ्यास का जिक्र किया गया है कि बार बार अभ्यास करने से ही जल्दी और अच्छा से सीख जाते हैं। जैसे अगर कोई गणित बनाते हैं, हम लोग मैथ बनाते हैं तो उसका बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन जो होता है वो अच्छी तरह से सीख जाते हैं, उसको मतलब हम लोग अच्छी ढंग से बना पाते हैं। दूसरा है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडिनेस। इस नियम के अनुसार किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे, यानी कि जितने अंदर से जिज्ञासु रहेंगे, उससे उतना ही वो काम जल्दी सीख जाएंगे। यानी कि इसमें तत्परता का जिक्र किया गया है कि तत्पर किसी भी काम को सीखने के लिए तत्पर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तत्पर नहीं रहेंगे, जिज्ञासा नहीं रहेगी, सीखने के प्रति ललक नहीं रहेगी तो उस काम को नहीं सीख पाएंगे। अगला नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक यानी कि अच्छा हो तो जल्दी सीख जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ हमको संतोष नहीं हो रहा है कि ये काम जो हम कर रहे हैं वो सीख रहे हैं वो अच्छे ढंग से नहीं सीख रहे हैं, वो असंतोषजनक हो रहा है, तो वो जो होता है अच्छा से, जब तक कि अपने आप में संतोष नहीं होता है सीखने के लिए तो वो काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, उसको नहीं जल्दी सीख पाते हैं और नहीं अच्छा से हो पाता है। लेकिन सीखना अगर संतोषजनक हो, हमको उस काम के प्रति संतुष्टि मिल रहा है कि हाँ हम इस काम को अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं, इस काम को अच्छे से हम सीख रहे हैं, तो वो जो काम जो होता है संतोषजनक होता है और जल्दी उसको सीख भी जाते हैं। ये जो नियम जो हुआ प्रभाव का नियम हुआ, इस नियम को भी थर्नडाइक ने दिया था। थर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड का जिक्र किया है। इन्होंने कहा है कि इस नियम में पुरस्कार, अवार्ड और दंड दोनों का महत्व है। जैसे कोई बच्चा है, उसको खेलने जाता है, वो आता है घर, खेल करके उसकी मम्मी ने उसको मतलब अंदर से उसको प्रोत्साहित किया, नहीं कि उसको ना शाबाशी दी, वाह बेटा तुम खेल के आया, अच्छा किया, दौड़ा, तुम्हारा एक्सरसाइज हो गया, ये हो गया होगा। तो उसको क्या हो गया, उसको ना अंदर से क्या हो गया, हौसला बुलंद हुआ, बढ़ा हौसला, वो उसको माँ पुरस्कृत कर दी। लेकिन अगर दूसरा बच्चा वो खेल के आता है तो उसकी मम्मी जो पनिशमेंट देती है, डांट देती है, तुम खेल के आया है, कपड़ा गंदा करके आया है, ऐसे गिर गया ये, तो बच्चा जो है अंदर से मतलब उतना उत्साहित नहीं होगा, उसको उतना उत्साह नहीं होगा उसके प्रति, मतलब वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो इन्होंने पुरस्कार एवं दंड दोनों को महत्व दिया था इस सिद्धांत में। दूसरा है गौण नियम, जिसको सेकेंडरी लॉ बोला जाता है। इसके अंतर्गत इन्होंने 5 नियम दिए।
पहला नियम इन्होंने दिया बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स को दिया इन्होंने। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य तब सीखते हैं जब अनेक प्रतिक्रियाएं को बार बार करने का प्रयास करते हैं। यानी कि इस नियम यह बताता है कि हम नए काम को तब सीखेंगे जब उसके लिए, उस काम को सीखने के लिए अनेक प्रतिक्रियाएं करेंगे, अनेक क्रियाएं करेंगे और बार बार प्रयास करेंगे तथा उस कार्य को करने के सही विधि मालूम हो जाती है। यानी कि उस काम को करने का सही तरीका मालूम हो जाता है, तब हम जल्दी सीख जाते हैं। दूसरा है आंशिक क्रिया। दूसरा इन्होंने दिया आंशिक क्रिया, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे काम को, यानी कि पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सीखते हैं तो जल्दी और अधिक सीखते हैं। यानी कि कोई भी टीचर ही होता है जो बच्चा को होमवर्क के रूप में देता है याद करने के लिए। अगर एक ही बार उसको अधिक याद करने के लिए दे दिया जाए, यानी कि 20 पेज या 25 पेज याद करने के लिए दे दिया जाए, तो बच्चा जो है उसको नहीं सही से पढ़ पाएगा, नहीं सही से याद कर पाएगा, नहीं सही से सीख पाएगा, नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर वही काम को अगर छोटे छोटे भागों में, यानी कि 2-2 पेज करके दिया जाए बच्चा को याद करने के लिए, समझने के लिए, तो वो अच्छे ढंग से समझता भी है, सीखता भी है। यानी कि छोटे छोटे भागों में विभाजित करके जो काम करते हैं उसको जल्दी सीख जाते हैं, यानी कि अधिक सीखते हैं और जल्दी सीख जाते हैं। यह कार्य जो होता है सरल हो जाता है, यानी कि आसान हो जाता है। अगला नियम है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसेमिलेशन। इस नियम में क्या होता है कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ करके इसे अस्थायी बना लिया जाता है। यानी कि जो नया ज्ञान जो हम लोग सीख रहे होते हैं और जो पहले से जो भी ज्ञान मालूम होता है उसके साथ इसको जोड़ करके सीखना होता है। यानी कि पहले वाले ज्ञान के साथ इसको, नए ज्ञान को जोड़ करके सीखते हैं। इससे क्या होता है कि अस्थायी हो जाता है। इससे अधिगम जो होता है, सीखने की प्रक्रिया जो होती है आसान हो जाती है, सुगम हो जाती है, सरल हो जाता है। अगला है रुचि मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। रुचि मनोवृत्ति और अभिवृत्ति का नियम, इसको लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, यानी कि यह नियम जो है यह बताता है कि हम किसी काम को करने के लिए हमारी जितनी रुचि होती है, यानी कि जितना हम पॉजिटिव उस काम करने में रहते हैं, जितना मतलब उस काम के प्रति अधिक से अधिक रुचि हो, उतना ही जल्दी हम इस काम को सीख जाएंगे। अगर अभिरुचि यानी कि रुचि जो है कम होती है उस काम को सीखने में, तो काम जो है जल्दी नहीं सीख पाते हैं। अगला है सहचर्य क्रिया का नियम। सहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम के अभिप्राय यह है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति के साथ जोड़ करके उसे सीखते हैं तो वो जो है आसान हो जाता है, यानी कि जल्दी सीख जाते हैं। इस नियम यह बताता है कि पहले की गई क्रिया अन्य परिस्थिति के साथ जोड़ करके उसी तरह से करना चाहिए, तो हम लोग जल्दी और आसानी तरीके से उसको सीख जाएंगे। आगे है बच्चों के त्रुटि ईरर। मतलब पॉइंट इन्होंने अगला पॉइंट बताया कि बच्चों के त्रुटि जो होता है, एरर जो होता है, उनके सीखने के प्रक्रिया का एक भाग है। जब तक बच्चा जो है गलती नहीं करेगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। त्रुटि जो है, एरर जो है, उसको सीखने का एक भाग है, उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है स्टूडेंट की एरर, यानी कि स्टूडेंट की जो त्रुटि जो होता है संकेत करती है कि उन्हें अभी और यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत है। यानी कि जब विद्यार्थी गलती करते हैं तो उनको ये मतलब होता है कि अभी हमको ना और अभ्यास की ज़रूरत है, अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आगे है क्वेश्चन, अब हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक में अधिगम की सबसे पहले नियम किसने दिया था? तो थर्नडाइक ने। मनोविज्ञान में अधिगम यानी कि सीखने की सबसे पहला नियम थर्नडाइक ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा
शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है? तो शिक्षा मनोविज्ञान थर्नडाइक की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्नडाइक ने किस पुस्तक में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में इन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो थर्नडाइक द्वारा। इसका आंसर थर्नडाइक होगा। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक की रचना थर्नडाइक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजनवाद के सिद्धांत किसने दिया है? तो आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि संयोजनवाद का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थर्नडाइक ने दिए हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये सीखने के प्रभाव नियम से संबंधित है। इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेते हैं। एक बच्चा अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया यानी SR, इसको उद्दीपक अनुक्रिया को SR थ्योरी भी कहते हैं, ये संबंध पर आधारित है, वह है अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का मुख्य नियम है तात्परता का नियम। तात्पर्य रख के सीखना, ये जो है अधिगम का मुख्य नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व किसमें है? तो इसका आंसर होगा अभ्यास और पुनरावृत्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुप्रयोग का नियम कहलाता है? तो अभ्यास का नियम जो है थर्नडाइक का उपयोग और अनुप्रयोग के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे? तो चूहा और बिल्ली पर। इन्होंने प्रयोग चूहा और बिल्ली पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत को दिए थे। बहुकारक सिद्धांत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु वैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? तो थर्नडाइक को पशु विज्ञान का पितामह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा संबंधवाद का अंतर्गत। संबंधवाद का सिद्धांत जो है थर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्परता के नियम किसने दिया है? तो थर्नडाइक ने। तात्परता का नियम भी थर्नडाइक ने दिए हैं। प्रभाव का नियम थर्नडाइक ने दिए हैं। अभ्यास का नियम भी थर्नडाइक ने दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।